पश्चिम बंगाल के मथुरापुर में पीएम मोदी की रैली। कहा टीएमसी और इंडी जमात वाले बंगाल को विपरीत दिशा में लेकर जा रहे, केंद्र के भेजे पैसे को टीएमसी खा जा रही। पीएम मोदी बोले, विकसित बंगाल के लिए ताकत लगा दूंगा। टीएमसी संविधान पर हमला कर रही है, ओबीसी का हक मुसलमानों को दिया जा रहा है। मथुरापुर में जनसभा में पीएम मोदी ने परिवारवाद को लेकर बोला, हमला का परिवारवाद के तले अपने सपने रौंद दिए गए। 4 जून को टीएमसी की हवा निकलेगी। बंगाल के मथुरापुर में पीएम मोदी की रैली में उमड़ी लाखों की भीड़। तेज गर्मी के बावजूद जुटे लोग। हेलीकॉप्टर से शूट की गई रैली का वीडियो आया सामने। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का पीएम मोदी को ओपन चैलेंज। कहा, सार्वजनिक मंच पर करे डिबेट, खुद तय कर ले जगह, चाहे तो गुजरात में रख ले, मैं आ जाऊंगी गुजरात। सीएम ममता बोली, अपने इंटरव्यू में पीएम मोदी खुद के लिखे सवालों का देते हैं जवाब। पीएम मोदी ने देश बेच दिया, संविधान बेच दिया और इंसान को भी बेच दिया। गोंडा के कर्नलगंज हुजूरपुर सड़क पर एक्सीडेंट। हादसे में 2 लोगों की मौत, एक घायल। कैसरगंज से बीजेपी प्रत्याशी करण भूषण के काफिले की गाड़ी हादसा। मौके पर जुटी भीड़। एक्सीडेंट वाली कार को कब्जे में लिया गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सीएम केजरीवाल की अंतरिम जमानत बढ़ाने की याचिका खारिज। 2 जून को करना होगा सरेंडर। सुप्रीम कोर्ट ने सीएम केजरीवाल की याचिका खारिज की। स्वास्थ्य के आधार पर अंतरिम जमानत 7 दिन के बढ़ाने की याचिका। केजरीवाल की याचिका रद्द होने पर बोले अनुराग ठाकुर, केजरीवाल का चेहरा फिर हुआ बेनकाब। इतनी गर्मी में रोड शो कर रहे, पर तबियत खराब का बहाना बनाकर मांग रहे बेल। दिल्ली बीजेपी चीफ सचदेवा का सीएम केजरीवाल से सवाल, दिल्ली में समर एक्शन प्लान पर क्यों नहीं हुआ काम। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण से पहले कांग्रेस नेता मनीशंकर अय्यर ने किया सेल्फ गोल। 1962 में चीन के आक्रमण के लिए कथित शब्द का इस्तेमाल किया। जवाहरलाल नेहरू पर लिखी गई ये किताब नेहरू फर्स्ट रिक्रूट्स के विमोचन के मौके पर मनीशंकर अय्यर ने कहा, अक्टूबर 1962 में चीनियों ने कथित तौर पर भारत पर आक्रमण किया। मनीशंकर अय्यर ने अपने बयान पर मांगी माफी। कहा, चीनी आक्रमण के पहले गलती से कथित शब्द का इस्तेमाल करने के लिए मैं पूरी तरीके से माफी मांगता हूं। मनीशंकर अय्यर के बयान से कांग्रेस ने खुद को किया अलग। जयराम रमेश ने पोस्ट कर लिखा, चीनी अटैक पर विवादित बयान पर मांग ली माफी। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने वाराणसी में पीएम मोदी की तुलना हिटलर से की। कहा, मुस्लिमों का 2014 के बाद वही हाल हो गया है जो हिटलर के समय यहूदियों का था। ओवैसी और पल्लवी पटेल ने की वाराणसी में संयुक्त जनसभा। कहा, पिछड़ा, दलित और मुसलमानों की रहनुमाई सिर्फ पीटीएम गठबंधन ही करता है। ओवैसी ने मिर्जापुर में सपा पर किया हमला। कहा, सपा एमवाई के नाम पर मुसलमानों से सिर्फ दरी बिछवाने और नारे लगवाने का काम कर रही। पटना के दानापुर में बोली, आरजेडी उम्मीदवार मीसा भारती पीएम का पसंदीदा विषय है। विपक्ष के नेताओं को डराना धमकाना। राहुल तेजस्वी और मीसा भारती का लंच पर डिस्कशन का एक वीडियो हुआ वायरल। राहुल बोले, लोगों के खान पान को भी कंट्रोल करना चाहते हैं मोदी जी। सरकारी स्कूलों में छात्रों के बेहोश होने पर बोले तेजस्वी यादव, बिहार में सरकार नहीं अफसरशाही रह गई है। स्कूल के समय पर भी सीएम की नहीं सुनी जा रही। चिराग पासवान का इंडी गठबंधन पर निशाना। कहा, इनके पास ना कोई नेता ना कोई नीति, इन दलों की प्राथमिकता केवल मोदी को हटाना। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर कसा तंज। कहा, वो अपने प्रदेश के नौजवानों को नौकरी तक नहीं दे पा रहे हैं। गोरखपुर में बोले सीएम योगी, आम जन के मन में है एनडीए के 400 पार का भावना। विकास के नए मॉडल 10 वर्ष में मोदी जी के नेतृत्व में आए। सीएम योगी ने कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोगों पर संविधान का माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाया। कहा, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बार बार कहते थे कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता। कुशीनगर रैली में बोले सीएम योगी, पटरैना में कृष्ण जन्माष्टमी मनाना रोक देती थी एसपी सरकार। हाटा में हर साल होता था दंगा। यूपी के महाराजगंज की रैली में बोले अमित शाह, 4 जून को दोनों शहजादे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। ईवीएम पर फोड़ेंगे चुनाव में हार का ठीकरा। रायपुर में सीएम विष्णुदेव का प्रियंका गांधी पर पलटवार। कहा, कांग्रेस ने खोया लोगों का विश्वास। छत्तीसगढ़ के कोरबा से बीजेपी कैंडिडेट सरोज पांडे ने ईवीएम स्ट्रांग रूम का जायजा लिया। कहा, पीएम मोदी के टारगेट 400 पार के साथ खड़ा है कोरबा। अमृतसर में बीजेपी महासचिव तरुण चुग से मिले उत्तराखंड के सीएम धामी। पंजाब में इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए पहुंचते हैं दोनों नेता। ओडिशा में सीएम को लेकर बोले बीजेडी नेता वीके पांडेयन, 9 जून को भूमिपुत्र संभालेगा ओडिशा की सत्ता। गाजीपुर से बीजेपी प्रत्याशी पारसनाथ राय ने अपनी जीत का दावा किया। कहा, पीएम मोदी के काम से गाजीपुर में बीजेपी आराम से जीत रही है। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर परिसर में बच्चों से मिले सीएम योगी। बच्चों से बातचीत की, चॉकलेट भी खिलाई। सागर में बरोदिया नैनागिर हत्याकांड के पीड़ितों से मिले सीएम मोहन यादव। हर संभव सहायता का भरोसा दिया। गवर्नर थावरचंद गहलोत से मिले कर्नाटक के मुख्य सचिव रजनीश गोयल। कई और सीनियर अधिकारी भी मौजूद रहे। बैरकपुर से बीजेपी उम्मीदवार अर्जुन सिंह ने ट्वीट कर आरटी के हेड क्लर्क सुनील राम पर लगाया आरोप। मतगणना के लिए नियुक्त अधिकारियों की सेवा में जुटा सुनील राम। बुलेट से 21,000 किलोमीटर यात्रा करके वाराणसी पहुंची राज्यलक्ष्मी मांडा। राष्ट्र के लिए वोट, मोदी के लिए वोट को लेकर फैलाई जागरूकता।
बेंगलुरु में सावरकर फ्लाईओवर के साइन बोर्ड पर कालिख पोतने के आरोप में एनएसयूआई के 3 कार्यकर्ता अरेस्ट किए गए। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की आज 37वीं पुण्यतिथि। दिल्ली के किसान घाट पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने दी श्रद्धांजलि। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मिले कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार। दिल्ली के आवास पर जमकर हुई मुलाकात। और अमृतसर पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। श्री हरमिंदर साहिब स्वर्ण मंदिर में माथा टेका। अमृतसर पहुंची शिरोमणि अकाली दल सांसद हरसिमरत कौर बादल। श्री हरमिंदर साहिब स्वर्ण मंदिर में माथा टेका। लैंड फॉर जॉब केस में राउज एवेन्यू कोर्ट का सीबीआई को निर्देश 7 जून तक दाखिल करे कंक्लूसिव चार्जशीट। एचएसएल के डाइविंग सपोर्ट वेसल शिप का समुद्र में सफल ट्रायल पूरा। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है शिप। छत्तीसगढ़ के सुकमा में 5 लाख के इनामी महिला नक्सली बरसी मुई अरेस्ट। एक टिफिन बम के साथ कई चीजें उनके साथ बरामद की गई। मिजोरम के आइजोल में लैंडस्लाइड से 27 लोगों की मौत। सीएम लाल दुहोमा ने मारे गए लोगों को परिवार को 4-4 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया। तमिलनाडु के तुतुकुड़ी में तूफानी हवा का कहर। पपीते की खेती का पड़ा असर। हवा से सैकड़ों पपीते के पेड़ क्षतिग्रस्त। उत्तर भारत में अगले 2 दिन तक गर्मी का कहर रहेगा बरकरार। मौसम विभाग के मुताबिक 30 मई के बाद दिल्ली, उत्तर भारत और मध्य भारत में भी मिल सकती है लू से राहत। दिल्ली के मंगेशपुर और नरेला में मंगलवार को पारा 49.9 डिग्री तक पहुंचा। नजफगढ़ में 49.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। राजस्थान में अगले 48 घंटे तक जारी रहेगा हीट वेव। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। चुरू में पहली बार 50.5 डिग्री पहुंचा टेम्परेचर। बीकानेर ने पाकिस्तान बॉर्डर पर 50 डिग्री तापमान में भी डटे। बीएसएफ के जवान चिलचिलाती धूप और गर्म हवाओं के बीच बॉर्डर पर पैनी नजर। अजमेर के जेएल नेहरू अस्पताल में मरीजों की भीड़। शहर में तेज गर्मी के कारण बीमार हो रहे लोग। अयोध्या में रामलला को गर्मी से बचाने के लिए किए गए उपाय। गर्भगृह में लगाए गए एसी और कूलर। भगवान की मूर्ति को पहनाए गए हल्के कपड़े। बिहार के शेखपुरा में हीटवेव के स्कूल में छात्राओं की तबियत बिगड़ी। कई स्टूडेंट्स बेहोश हुए। जम्मू में बढ़ते तापमान के बीच गाड़ी खींचने वाले या सामान ढोने वाले पशुओं को राहत देने की कोशिश। दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच पशुओं के उपयोग पर रोक। दिल्ली जू में जानवरों को भीषण गर्मी से बचाने के लिए उपाय। बाड़ों में लगाए गए कूलर और स्प्रिंकलर। हरिद्वार के राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में बनाए जा रहे कच्चे वाटर होल। भीषण गर्मी के चलते फैसला लिया गया। रायपुर के जंगल सफारी में जानवरों की गर्मी की वजह से राहत दिलाने के विशेष इंतजाम। पानी के टब में मजे लेते हुए दिखे सफेद बाघ। केरल के इडुक्कुडी में रस्सी में फंसी हाथी की वन कर्मियों ने बचाया। ट्रैंकुलाइज कर पैर के घाव की मरहम पट्टी की गई। हैदराबाद के नेहरू प्राणी उद्यान से एक हाथी को लिया गोद। श्रीहरि और श्रीजा नामक दंपति ने 1 साल के लिए गोद लिया। गुजरात के सोमनाथ मंदिर के पास दिखा तेंदुआ। लोगों ने मचा हड़कंप। उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा फर्जी रजिस्ट्रेशन मामले में पुलिस का एक्शन। अब तक 10 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। 4 लोगों को गिरफ्तार किया। एमपी के छिंदवाड़ा में एक ही परिवार के 8 लोगों की हत्या। पुलिस ने केस दर्ज कर शुरू की जांच पड़ताल। महाराष्ट्र के पालघर में मालगाड़ी के डिब्बे पटरी से उतरे। रूट पर यातायात ठप हुआ। राजस्थान के दौसा में सड़क हादसा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर पलटी बस। हादसे में 12 लोग घायल। दिल्ली के कनॉट प्लेस इलाके में एक 5 स्टार होटल के बाउंसर्स पर केस दर्ज। एक महिला ने उस पर और उसके दोस्तों की कथित पिटाई और छेड़छाड़ का आरोप लगाया। यूपी के मथुरा में पुलिस अधिकारी से झड़प। मौके पर पहुंची पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दिल्ली के मंडावली में पार्किंग में लगी आग पर एक कार मालिक का बयान। कल रात मैंने अपनी कार पार्क की थी। आग लगने पर पार्किंग अधिकारियों ने हमें सूचित भी नहीं किया। दिल्ली के अग्निशमन अधिकारी अनूप सिंह ने 1 घंटे में आग पर काबू पाने का दावा किया। अग्निकांड में 18 गाड़ियों को जलने की रही बात। जम्मू कश्मीर की राजौरी फॉरेस्ट रेंज में लगी आग। कई जगहों पर लगी आग को बुझाने में जुटे फायर फाइटर्स। जम्मू कश्मीर के उधमपुर के दारसू फॉरेस्ट रेंज में भी आग। पिछले 2 दिन में लगातार जल रहे जंगल। आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। बिलासपुर के श्री नैना देवी शक्तिपीठ में गुफा के समीप पहाड़ी में लगी आग। पूरा जंगल जलकर राख हुआ। चेन्नई में क्रोमेट के पास कार्ड बनाने वाली कंपनी में लगी आग। आग बुझाने की जुटी कोशिश। पिछले साल नवंबर में श्रीनगर में शुरू हुई स्मार्ट ई बसें। लोगों को इससे राहत मिली। हर महीने लगभग 5 लाख लोग कर रहे हैं इससे यात्रा। पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ का 26 साल बाद कबूलनामा। भारत के साथ हुए समझौते को तोड़कर उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को ही नहीं बल्कि भारत को दिया था धोखा।
पीएमएलएन अध्यक्ष नवाज शरीफ ने पार्टी की आम परिषद में माना 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने किए थे 5 परमाणु परीक्षण। नवाज शरीफ ने कहा 21 फरवरी 1999 को लाहौर में हुआ था शांति समझौता, कुछ ही महीने बाद करगिल में पाकिस्तानी घुसपैठ की वजह से हुआ करगिल युद्ध। नवाज शरीफ ने मानी गलती, कहा वाजपेयी के साथ हुए समझौते का उल्लंघन किया और यह पाकिस्तान की गलती थी। इजरायली सेना ने गाजा के राफे में किया ड्रोन अटैक, 13 महिलाओं समेत कम से कम 22 फिलिस्तीनियों की मौत। इजरायल ने राफे में प्रवासी रिफ्यूजी कैंप में टेंट पर किया हमला, 64 लोग हुए जख्मी, 10 की हालत नाजुक। रेफ्यूजी कैंप पर इजरायली हमले के बाद राफे से फिलिस्तीनियों का पलायन हुआ शुरू, गाड़ियों और जानवरों पर सामान रखकर भाग रहे लोग। इजरायली सेना का उत्तरी गाजा में ऑपरेशन जारी, ग्राउंड ऑपरेशन के लिए राफे में आईडीएफ ने घुसाए टैंक्स। इजरायली सेना का दावा, मध्य गाजा और राफे में हमास के ठिकानों पर की जा रही टारगेट रेड। इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू उत्तरी सीमा पर सैनिकों के बीच पहुंचे, लेबनान की सीमा पर तैनात सैनिकों से मुलाकात की। पीएम नेतन्याहू ने सैनिकों को संबोधित किया, उत्तरी इजरायल के नागरिकों की सुरक्षा घर वापसी के अपने वादे को दोहराया। चीन के स्पेसयान शिनजाओ 18 के क्रू ने पूरा किया पहला स्पेस वॉक, स्पेस सेंटर पर अंतरिक्ष के कचरे से बचाव के यंत्र का सफलतापूर्वक लगाया। जापान में न्यूक्लियर पावर प्लांट की देखभाल के लिए नया पाइप रोबो तैयार, रिएक्टर की मरम्मत में ऑपरेटर्स की करेगा मदद। फिलीपींस के चक्रवाती तूफान का कहर, कम से कम 7 लोगों की मौत, हजारों लोग बेघर। तेज हवा के साथ बारिश और बाढ़ ने मचाई तबाही, कई जगहों पर उखड़े पेड़, समुद्री बंदरगाहों को किया गया बंद। भारत के बॉक्सर निशांत देव ने मंगोलिया के मुक्केबाज को 2 मिनट में हराया। मुक्केबाजी विश्व क्वालिफायर में 71 किलो के प्री क्वार्टर फाइनल में एंट्री की। निशांत देव ने पहले ही मिनट में मंगोलिया के मुक्केबाज पर घूसल की बौछार कर दी। 58 सेकंड का खेल बाकी रहने पर ही रेफरी ने मुकाबला रोका। सचिन सिलवाच ने 57 किलो वर्ग में शानदार जीत दर्ज की। सचिन ने डेनमार्क के फ्रेडरिक जेंसन को हराया। भारतीय बॉक्सर अविनाश जामवाल अपना मुकाबला हार कर हुए बाहर। कोलंबिया के जोस मैनुएल ने दी शिकस्त। सात्विक चिराग की जोड़ी सिंगापुर ओपन में उलटफेर का हुई शिकार, डेनमार्क की शटलर जोड़ी ने हराया, पहले दौर में बाहर। फ्रेंच ओपन से बाहर होने के बाद बोले राफेल नडाल, कहा पहले राउंड में बाहर होना आदर्श वापसी नहीं। भारतीय ग्रैंड मास्टर और प्रज्ञानंदा ने नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट में शानदार जीत के साथ की शुरुआत। पहले दौर में फ्रांस के फिरोजा अलीरेजा को हराया। 39 साल की उम्र में भी फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जलवा बरकरार, सऊदी लीग में सबसे बड़ा रिकॉर्ड तोड़ा। रोनाल्डो ने सऊदी प्रो लीग का ऑल टाइम स्कोरिंग रिकॉर्ड तोड़ा, एक सीजन में 35 गोल दाग कर टॉप स्कोरर बने। ओलंपिक में भाग लेने वाले निशानेबाज म्यूनिख विश्व कप में खेलने के लिए तैयार, भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ ने दी जानकारी।